सो मानसी का बैचलर है एंड वी आर लाइक गोइंग, और हम दोनों पहले जा रहे हैं क्योंकि हमें डेकोरेशन भी करनी है और हम स्कूटी पे जा रहे हैं और वेन्यू और सब कुछ पता चल जाएगा। और स्कूटी मेरी ये रही, मेरी धन्नो, इस पे जा रहे हैं। बाय बाय, आगे देखो होता है। तो जैसा आप लोगों को पता चल चुका है मानसी का बैचलर है, हम दोनों वहाँ पहुँचे। हम लोगों ने एक होटल वो किया हुआ था, उसके जीजू का था वो होटल, तो हम लोग पहले वहाँ पहुँचे और हम लोगों ने डेकोरेशन करनी स्टार्ट करी। और डेकोरेशन के लिए गद्दा भाई साहब इतना ज़्यादा वो हो रहा था ना, हमसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था ढंग से, और मेरी हाइट लंबी थी तो मेरे को ये काम मेरा ही था आके, और वो घर पे ही थी, मतलब मेरे को ही आना था। हाँ, ये बात भी सही है यार, बैचलर्स उसको सरप्राइज़ मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने करना स्टार्ट करा और बेचारी खुशी इतनी, ये बैलून मेरे से फूले ही नहीं, तो फिर खुशी ने कहा कि दीदी दो मैं करवाती हूँ, तो फिर खुशी ने करने स्टार्ट करे। और बेचारी बच्ची इतने प्यार से कर रही थी। और उसके बाद एक कांड भी हुआ, अभी देखना आगे हुआ क्या था। बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, मतलब हमारी इतनी मेहनत है ना, वो अगर ख़राब सच में पूरी तरह हो जाता ना तो हमारी मेहनत सच में बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती। तो वो हुआ ये था कि हमारा जो ई था ना ब्राइड टू बी का, उसका ई फट चुका था और उसको हम टेप से ही कर रहे थे, वो फिर भी नहीं ठीक हुआ। तो हमारी मेहनत, हमें तो ऐसा लग रहा था कि यहीं पे ख़राब हो जाएगी, बट फिर भी किसी ना किसी तरह मैंने और खुशी ने उस चीज़ को करा और लगाया कि बस लग जाए कि ब्राइड टू बी लिखा हुआ आ जाए उसके अंदर, इतना था हमें। तो खुशी कहती दीदी मैं थक गई, अब मैं इतनी फूक मार ली, अब मेरे से नहीं होगा, अब इसको जैसा भी है लगा दूँ। मैंने कहा ठीक है, बट हमारा काम चलो इतना हो गया हम लोगों के साथ, मतलब बुरा तो होता ही है, किसी ना किसी कांड में हम लोग करें और सही हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसकी सारी कज़न्स आ चुके थे, फ्रेंड्स हम आ चुके थे, तो उसकी एंट्री करवाई आने के बाद, और उसने इतना गंदा फेक रिएक्शन, मैंने कहा इतना गंदा फेक रिएक्शन, कहती ठीक है ना जैसा भी। मैंने हाँ ठीक है, तो खुश है ना, बस इस चीज़ का हमारा ज़्यादा मैटर करता है। फिर हम लोगों ने छोटी सी क्लिप बनाई थी। उसके बाद ब्राइड टू बी का देख रहे हो ई कैसे हो रखा है। फिर हमने केक कटवाया, केक भी पिघल चुका था, ये मैडम सारे इतने लेट थे, सब लेट थे, ये तो गुस्सा आ रहा था एक एक करके, इतनी लेट आए हैं ना ये लोग। उसके बाद पीछे वीडियो में देखा होगा मानसी रो चुकी थी, उसके आंसू निकल चुके थे, खुशी भी रो रही थी और वो भी रो रही थी। उसके बाद ये फुदकने लग गई। मैंने कहा तेरा तो कुछ मूड वो नहीं है क्या, अभी फुदक रही है, उससे पहले रो रही थी, हाँ ड्रामे कर करके दिखा रही थी। ये इसकी हरकतें हैं ये कि मैं सुंदर लग रही हूँ। मैंने कहा बस भाई तू बहुत सुंदर लग रही है, मैं कैसी लग रही है तो बता दो आप सब। फिर हम लोगों ने इसका फोटो शूट करा, कह रही मेरे कोई फोटो नहीं खींच रही, फोटो नहीं खींच रही। सब आ गए क्या पहले तू ही फोटो खिंचवा ले, तेरी ही फोटो खींचेंगे हम सबसे पहले, और सबसे ज़्यादा पोस्ट इसने की है इस टाइम पे फोटोज़। फिर हम लोगों ने खाना पीना खाया जो भी खाना था, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, मेरे को और चारू को जाना था। मेरी एक फ्रेंड है उसकी भी शादी। चारू ने यहाँ से मोमोज़ लिए और उसके बाद वो गई, और हम लोगों को ना जाना था। फिर मैं मार्केट गई पहले, क्योंकि नवरात्रे शुरू होने वाले, माता रानी का सारा सामान लेकर आई। फिर मैं पायल की शादी में तैयार होके गई, उसके बीच का नहीं है, पूरा लुक दिखा दूंगी। तो मैं वहाँ पहुँची तो ये था, और इन लोगों ने यहाँ पे चिकन मटन पता नहीं क्या क्या खाया, क्योंकि इन लोगों में चिकन ज़्यादा खाते, तो इन लोगों ने ये खाया। उसके बाद मैंने, ये है पायल जिसकी शादी है, ये भी मेरी दोस्त है, मेरी दो ही दोस्त थी और दोनों की शादी हो रही है, ये बहुत गलत है, दोनों चली जाएंगी मुझे छोड़ के। तो मेरे को जल्दी जाना था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था कल, तो मैं इसलिए जल्दी निकली। मैं फेरों औरों में रुकी नहीं। फिर इसकी विदाई देखो आगे, इसकी विदाई हुई, इतना रोई है, इतना रोई है। तो मैंने कहा यार मेरे को तेरे को देख के भी रोना नहीं आ रहा पायल, पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे को पता है मैं से मिल ही लूँगी किसी ना किसी, मेरा कॉलेज भी उस साइड ही है। फिर लड़की की विदाई अच्छे से हो गई, तो थोड़ा बहुत डांस। प्लीज़ गाइज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा।